दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट का जनवरी 2012 में हुए पेपर का ईवीएस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पहले आप उसे देखिए। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 16th क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावित होगी? आपके ऑप्शंस है, विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, यहाँ विभिन्न का मतलब छात्रों को है। सेकंड है, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। थर्ड है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। फोर्थ है, विभिन्न आवासों में चलने वाले संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। यहाँ प्ले कार्ड्स का यूज हुआ है, इससे बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दूसरा, यहाँ विद्यार्थियों के ग्रुप भी बनाए गए हैं। इससे क्या होगा? इससे उनका सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन भी होगा और बच्चों की भागीदारी अधिकतम होगी। इसी वजह से इसका आंसर हुआ ऑप्शन थर्ड, यानी कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यहाँ सोचना भी विद्यार्थियों का हो रहा है, इससे विद्यार्थियों में चिंतन कौशल भी विकसित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा पंप रखा जाता है। ऑप्शन है, पानी को साफ करना। सेकंड है, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। थर्ड है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। फोर्थ है, मछली घर की शोभा बढ़ाने। तो क्यों रखा जाता है हवा पंप एक्वेरियम में? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि पंप के थ्रू ऑक्सीजन पानी में घुलती रहे और मछलियों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कौन कौन से तरीके बताती है देखते हैं। फर्स्ट है, दिन में 2 बार ब्रश करें। सेकंड है, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रशेस पहने। थर्ड है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले। फोर्थ है, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो कौन कौन से इसमें सही है? इसमें सही फर्स्ट है, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करें। थर्ड भी इसमें राइट है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले और हमें हर खाने के बाद कुल्ला भी करना चाहिए। इसमें सेकंड दिया हुआ है, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रशेस पहने। आपको अलग से कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये जो और पॉइंट्स दिए हुए हैं अगर ये ही फॉलो करेंगे तो इससे भी क्षय रोग से बच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि सी, डी और ए। यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करें। सी यानी कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले और डी है, खाने के बाद कुल्ला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। यानी कि यहाँ आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है जिसमें 3 ग्रुप दिए गए हैं। एक ग्रुप में है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, एक में है पानी में रहने वाले जीव जंतु और एक में है अंडे देने वाले जीव जंतु। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। यानी कि एक्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जो तीनों में कॉमन हो। आपके ऑप्शंस है मगरमच्छ, ईल यानी कि सर्पमीन, शार्क या फिर मछली। अब जो ईल, शार्क और मछली है ये तीनों पानी में तो रहते हैं लेकिन ये जमीन पर नहीं रहते। तो ये 3 ऑप्शन आपके ठीक नहीं होंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे देता है। तो एक्स की जगह क्या रखा जा सकता है? मगरमच्छ।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? आपके ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। यहाँ आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में दोनों में कॉमन है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है वृद्धि और भोजन बनाना। यहाँ पर वृद्धि तो पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है, लेकिन भोजन केवल पेड़ पौधे ही बनाते हैं। हम पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है भोजन के लिए, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हुआ। सेकंड में भी भोजन बनाना है, ये भी आपका गलत हुआ। थर्ड है प्रजनन और अंकुरण। प्रजनन तो दोनों में होता है, लेकिन अंकुरण केवल पेड़ पौधों में होता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने किसी एक व्यक्ति का हाथ काटकर जमीन में लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि एक पूरा व्यक्ति अंकुरित हो जाएगा, पूरा व्यक्ति बन जाएगा उससे। इसी वजह से जो अंकुरण है वो केवल पेड़ पौधों में होता है, व्यक्तियों में यानी कि जीव जंतुओं में नहीं होता। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, वृद्धि, यानी वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन दो ऐसी प्रक्रिया हैं जो दोनों में कॉमन है, पेड़ पौधों में भी और जीव जंतुओं में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? ऑप्शंस है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोहो। सेकंड है लोहो, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। थर्ड है लोहो, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। फोर्थ है मच्छर, डेंगू, लोहो, गुड़। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और लोह तत्व की कमी शरीर में होने से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। तो मच्छर मलेरिया से संबंधित है और एनीमिया लोह तत्व से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि एक्वेरियम का पानी, आपके ऑप्शंस है मछली के तैरने योग्य नहीं है, सेकंड है ऑक्सीजन रहित है, थर्ड है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, और फोर्थ है खनिज रहित है। तो ऐसा क्यों होता है? मछली क्यों मर जाती है उबले हुए पानी में? क्योंकि वह खनिज रहित होता है। क्योंकि जब हम पानी को उबालते हैं उसके अंदर के जो खनिज पदार्थ होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, इसी कारण मछली उस पानी में मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह। सेकंड है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। थर्ड है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। फोर्थ है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं और पानी नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ है। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें कहा गया है कि गुरुत्व नहीं है। ऐसा नहीं है, चांद पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व है, लेकिन जो पृथ्वी है उसकी तुलना में कम है। सेकंड में कहा गया है कि पर्याप्त हवा, यानी कि पर्याप्त हवा है, लेकिन चांद पर हवा नहीं है। इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। कौन कौन सी सावधानियां हैं? फर्स्ट है अपने आसपास पानी को जमा न होने दे। सेकंड है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। थर्ड है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। फोर्थ है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। अब पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन है डेंगू और जापानी ज्वर। सेकंड है चेचक और मलेरिया। थर्ड है डेंगू और आई फ्लू। और फोर्थ है टाइफाइड और हैजा। तो ये जो सावधानियां दी हुई है जो सावधानियां, ये किसके लिए है? डेंगू और जापानी ज्वर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा।
आपके ऑप्शन है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, सेकंड है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, थर्ड है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, फोर्थ है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने। जो शैक्षिक भ्रमण होता है उसका मुख्य उद्देश्य ही कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की गतिविधि से जोड़ना होता है। इसलिए जो शिक्षक है उसने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले गया हुआ है विद्यार्थियों को, ताकि जो उन्हें कक्षा में पढ़ाया गया है वह उनके वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। इसी वजह से इसका ऑप्शन सेकंड होगा। और यहाँ आप यह भी याद रखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, आपके ऑप्शंस हैं मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाने चाहिए, सेकंड है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, थर्ड है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, और फोर्थ है सामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने, उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में विद्यार्थियों को व्याख्या करनी चाहिए। यहाँ पर चीज़ों को वास्तविक चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। जब बच्चे अपने टिफिन बॉक्स को खोलकर उसकी सामग्री को देखेंगे और टीचर इससे रिलेट करके सब कुछ डिस्क्राइब करेगा, तब बच्चे का ज्ञान डेली लाइफ से जुड़ेगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे के ज्ञान को डेली लाइफ से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शामिल करना यानी कि एंगेज, खोजबीन एक्सप्लोर, व्याख्या करना एक्सप्लेन, विस्तार देना इलेबोरेट, और मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो कौन कौन सी गतिविधि है वे? फर्स्ट है बीजों को रात भर पानी में रखे और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखे। सेकंड है 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। थर्ड है पुस्तक पढ़े और दिए गए कार्य पत्रक यानी कि वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधि में से इन 5 चीज में से कौन से शामिल नहीं होते? आपको बताना है कि जो ये गतिविधि है इनमें से कौन से चीज शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि एंगेज एंड एक्सप्लोर, यानी कि शामिल करना और खोजबीन। 28 क्वेश्चन है कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि आपके ऑप्शंस है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, सेकंड है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, थर्ड है मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, फोर्थ है दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ऑडियो विजुअल टूल्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करके जब पढ़ाया जाता है इसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसी कारण अनुभाग ए के बच्चों ने अच्छे से समझा प्रकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, सेकंड है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना,
थर्ड है सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। फोर्थ है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। अब शिक्षक क्या करेगा इसके लिए? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेगा और उसके बाद सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएगा ताकि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसे एवरेज से ऊपर लाया जा सके, यानी कि बच्चों की परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। पहले तो जो कमजोर क्षेत्र है बच्चे की उसकी पहचान करेगा, उसके बाद उसमें सुधार लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम से कौन सा सही तरीका है? यहाँ बताना है कि अगर एक शिक्षक किसी प्रश्न पत्र को तैयार करता है तो वह किस क्रम में चीजों को करेगा। इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले तो शिक्षक डिजाइन तैयार करेगा, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, यानी कि कितने क्वेश्चन देने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। इसके बाद प्रश्न को लिखेगा और उनका संपादन करेगा और सबसे बाद में करेगा वह अंक योजना। ठीक है, तो क्या क्रम होगा? सबसे पहले डिजाइन तैयार करेगा, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, फिर प्रश्न को लिखेगा और उनका संपादन करेगा और सबसे लास्ट में करेगा अंक योजना। तो यहाँ आपके कंप्लीट हुए 30 क्वेश्चंस। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो 2012 के एग्जाम में आए थे ईवीएस में। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।